हेलो गाइस, दिस इज सूरज भारद्वाज। वेलकम टू एसएन स्टडी। आज हम लोग जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल का न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा था, उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ये न्यूमेरिकल पार्ट 2 होगा ग्रेविटेशनल का। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे फ्रेंड, इसमें एक फॉर्मूला देखे थे कि W इज इक्वल टू एम जी। हम लोग थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं। W इज इक्वल टू एम जी। ये पृथ्वी पे है, अगर चंद्रमा पे हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एम जी बाई 6। चंद्रमा पे हो जाएगा फ्रेंड W इज इक्वल टू एम जी बाई 6। अगर हम लोग इसको स्पेशली चंद्रमा पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखे फ्रेंड, और अगर गुरुत्वीय त्वरण अगर पृथ्वी पे देखे तो हम लोग उसको जी से डिनोट करते हैं, और अगर गुरुत्वीय त्वरण हम लोग देखे चंद्रमा पे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, जी बाई 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बोर्ड में देखिए क्वेश्चन है किस टाइप से पूछा है प्रीवियस ईयर में। तो फ्रेंड यहाँ पे जो बोर्ड में क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग में एकदम एक बात को याद रखिए कि द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, भार हमेशा चेंज होता है। यानी भार अपने आप का 1/6 हो जाता है चंद्रमा में, और द्रव्यमान सेम रहता है सभी जगह। ब्रह्मांड के सभी जगह द्रव्यमान सेम रहता है, यानी मास सेम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड कि एक वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अब जैसे ही यहाँ पे 10 केजी देखता है और पृथ्वी पे यहाँ पे देखता है, पृथ्वी पर यहाँ पे बोल रहा है चंद्रमा पे इसका द्रव्यमान 10 केजी है और पृथ्वी में आपको इसका भार बताना है। तो कंसेप्ट क्या होता है ना फ्रेंड, सीधा स्टूडेंट का दिमाग में आता है कि हमको जो यहाँ पे 10 है इसका 1/6 कर देना है, और ऑप्शन में रहेगा भी 10 का 1/6 करके एगो ऑप्शन। तो उस कंसेप्ट का आपको ध्यान से समझना, ये नहीं होगा। हम बोले हैं कि द्रव्यमान सभी जगह सेम रहता है। तो जब द्रव्यमान सभी जगह सेम रहता है तो यहाँ पे देखिए कि जो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, चंद्रमा पे 10 केजी है तो पृथ्वी पे भी तो 10 केजी होगा ना। जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, स्टूडेंट का दिमाग में तुरंत आता है कि 1/6 हमको कर देना है जो भी दिया हुआ है। तो इस कंसेप्ट को एकदम ध्यान से समझिए कि जब यहाँ पे द्रव्यमान चंद्रमा पे 10 केजी है तो पृथ्वी पे भी द्रव्यमान m का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आप देखिएगा m का वैल्यू यहाँ भी हो जाएगा 10 केजी। अब यहाँ पे 10 केजी भार पूछ रहा है, तो फ्रेंड वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। अब m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो m का वैल्यू जो चंद्रमा पे है वही पृथ्वी पे भी होगा, तो m और g का वैल्यू हो जाएगा 9.8। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास निकल के आंसर क्या आ जाएगा, 98 न्यूटन। इसको ध्यान से फ्रेंड, क्योंकि भार और बल का यूनिट सेम होता है। 98 न्यूटन, यहाँ पे 98 जूल भी होगा, यहाँ पे 98 केजी भी होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको अब ध्यान से समझिए। कंसेप्ट इसमें एक ही समझना है कि द्रव्यमान सभी जगह सेम होता है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी द्रव्यमान दिखे तो आप उसको दिमाग लगाइए कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जगह सेम होगा। और फॉर्मूला बस आपको एक ही याद रखना है, W इज इक्वल टू एम जी। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड आपके पास आज का सेशन का दूसरा क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे क्वेश्चन पढ़िए, उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। तो चंद्रमा पे बोल रहा है झूठ मूठ का है, गोगो गोगो है। चंद्रमा पे बोले, पृथ्वी पे बोले, ब्रह्मांड का कहीं पे बोले, द्रव्यमान सब जगह सेम होगा। क्या बोल रहा है कि चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार जिसका, सॉरी यहाँ पे जिसका भार 2 बार लिख दिया है। यहाँ पे जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो पृथ्वी पर इसका भार दिया हुआ है कितना फ्रेंड, 196 न्यूटन। यानी यहाँ पर W का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 196 न्यूटन। अब चंद्रमा पे द्रव्यमान बोले या पृथ्वी पर द्रव्यमान बोले, तो पृथ्वी पर द्रव्यमान निकाल लेंगे तो वही तो द्रव्यमान चंद्रमा पे हो जाएगा। अब जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, सबका दिमाग में चलता है कि इसका 1/6 कर देते हैं, वही आंसर हो जाएगा। बोराम चल जाइएगा, एकदम ध्यान से देखिए। इसका 1/6 नहीं करना है, द्रव्यमान सब जगह सेम होगा। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू 196 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी।
अब यहाँ पे इसका W का वैल्यू क्या दिया हुआ है 196, और यहाँ पे फिर यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे M का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप M का वैल्यू निकालना है हमको, और G का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.8, तो यहाँ पे M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, M इज इक्वल टू आ जाएगा 196/9.8। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड 10, और इससे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा फ्रेंड कितने बार में, 2 बार में। तो M का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आप यहाँ पे M का वैल्यू देखिएगा 20 निकल के आएगा। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज किया जाता है फ्रेंड, यहाँ पे आपको M का वैल्यू यहाँ पे द्रव्यमान का जानते हैं कि केजी होता है, तो यहाँ पे 20 केजी के ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन में होगा 20 न्यूटन भी होगा, तो इसलिए आंसर ला के ही फंस जाइएगा, तो ऐसा फंसना नहीं है। तो टाइप फर्स्ट था जिसमें हम लोग देखे W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला को, जो पृथ्वी पे होता है W इज इक्वल टू mg, और चंद्रमा पे होता है W इज इक्वल टू mg/6। इसमें आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है भार, द्रव्यमान सभी जगह सेम रहता है। बस आपको इतना कंसेप्ट को अच्छा से याद रखना। ये टाइप फर्स्ट था। हम लोग कल टाइप सेकंड देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2/r², इस फॉर्मूला बेस पे देखेंगे। और फिर इसमें जो हम लोग पढ़े हैं कि Gm/r² का एक फॉर्मूला, उस पर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला को, उस पे न्यूमेरिकल जो पूछता है उस टाइप से देखेंगे। तो हम लोग अभी न्यूमेरिकल का देखेंगे, उसके बाद फिर वर्क, पावर, एनर्जी, सब को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड आप अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे सब बनेगा। अब देखिएगा फ्रेंड, तो इस टाइप का जितना भी होगा W इज इक्वल टू mg पे अब बना के देखिएगा, बस जो कंसेप्ट बताएं उतना पे सब बनेगा। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, प्रीवियस ईयर का आप बनाइएगा सब बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पे टाइप 2 पे देखेंगे कल से। तो ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सपोर्ट करें। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।